याद में बैठ गए क्या? याद से करते हैं, ऐसा करते हैं याद से। देहभान में रहने से कुछ होता है? पहले ये बताओ, देहभान में रहने से कुछ होता है या नहीं? देहभान में रहने से क्या रिजल्ट होता है? अरे हैं? देहभान में रहने से 5 विकार पैदाइश होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इन 5 विकारों का बाप है देह अभिमान। तो देहभान से 5 विकार, और 5 विकारों में रहने से पाप बनता है। बनता है या नहीं है? बनता है। तो इसका उल्टा कर दो। देहभान का उल्टा क्या हुआ है? आत्माभिमान। आत्म की स्थिति में रहने से पाप बनेंगे या नहीं बनेंगे? हैं? नहीं बनेंगे। लेकिन आत्म की स्थिति में रहने से पाप कटेंगे भी नहीं। कटेंगे कैसे? कटेंगे तब कि आत्मा का परिचय जो देने वाला है बाप, उसको याद करेंगे। कारण क्या है? कोई दूसरी आत्मा को याद करें तो पाप क्यों नहीं भस्म होंगे, और आत्माओं के बाप को याद करेंगे तो पाप भस्म क्यों होंगे? क्योंकि और जो भी आत्माएं पाटधारी है वो सब पाप करने वाली है। तो पाप करने वाली आत्माओं को याद करेंगे हम आत्मा की स्थिति में रह करके, तो पाप भस्म होने वाले नहीं है। इसलिए ऐसे आत्मा को याद करना पड़े, तुरीय आत्मा को, जिसके पाप कभी बनते ही नहीं। इस पाप की दुनिया में आने के बावजूद भी पाप बनते ही नहीं। पतित से पतित शरीर में प्रवेश करने के बावजूद भी पाप बनते ही नहीं। पतित तमो प्रधान ढेर की ढेर आत्माओं के संग के रंग में आने से भी पाप बनते ही नहीं। ऐसे बाप का अगर हम संग करेंगे बुद्धि से, तो हमारे पाप क्या होगा? भस्म होंगे। नहीं समझ में आया? आदि प्रमाणे प्रकष्ट रूपेण, स्थ माने स्थित, इंद्र माने राजा, इंद्रियों को जीतने वाला, उसको कहते हैं राजा। देवताएं इंद्रियों को जीतने वाले होते हैं। सुख भोगते हैं, लेकिन इंद्रियों से ऐसे कोई कर्म नहीं करते जो दूसरे को दुख हो जावे। तो ऐसा वायुमंडल बनता है जिसे इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। कहते हैं पांडवों ने इंद्रप्रस्थ की स्थापना की। कराने वाला कौन था? पांडवों के द्वारा इंद्रप्रस्थ की स्थापना कराने वाला कौन था? भगवान। भगवान ही इंद्रियों पर जीत पहनाना सिखाते हैं। तो ऐसा वायुमंडल बनता है, वायुमंडल से ऐसा स्थान तैयार होता है
जिसका नाम इंद्रप्रस्थ पड़ता है, उसका नाम ही है राजयोग, राजाई प्राप्त करने का योग। स्वर्ग के अधिष्ठाता का नाम शास्त्रों में इंद्र रखा गया है। सोलह 16,108 राज परिवार में आते हैं। कोई 1 जन्म, कोई 2 जन्म, कोई 4 जन्म, कोई 8, कोई लगातार 21 जन्म आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो 16,108 आत्माएं जो राज परिवार की संगम युग में तैयार होती हैं, वो नंबरवार आत्माएं हैं जो राजपद पाने वाली हैं। कोई तो महाराजा बनते हैं, कोई राजा बनते हैं, कोई राज परिवार में ऊंचे ऊंचे अधिकारी बनते हैं। कोई अंतिम जन्म में जाकर के सिर्फ प्रिंस बन करके रह जाएंगे। उससे पहले के जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे। कोई ज्यादा जन्मों में प्रिंस प्रिंसेस बन जाएंगे, राजा नहीं बनेंगे, रानी नहीं बनेंगे, दास दासी ही बनते रहेंगे। इस लिखत के अनुसार ये साबित होता है कि 16,108 में से कोई 21 जन्म तक लगातार आते हैं, जन्म लेते रहते हैं। कोई कम जन्म लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 16,108 सारे ही 21 जन्म लेते हैं, लेकिन पद में अंतर पड़ जाता है। कोई 21 जन्म लगातार राजघराने में ही आते रहते हैं, किसी जन्म में ऊंच पद पाते हैं, किसी जन्म में सिर्फ राजघराने में प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाते हैं। आते जरूर हैं। दास दासी बनने वालों की संख्या ढेर की ढेर है 16,108 के अंदर ही। इसलिए बाबा कहते हैं कि 16,000 की माला में आने से तो अच्छा है साहूकार प्रजा बन जावे। ऐसा क्यों कहते हैं? राज परिवार में वो ही आते हैं जो सारी दुनिया छोड़ छाड़ करके सिर्फ ईश्वरीय सेवा में ही लग जाते हैं। फुल सरेंडर। उनके जीवन का उद्देश्य ही सिर्फ होता है ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय पढ़ाई। ऐसी पढ़ाई पढ़ने वाले 16,108 की लिस्ट में आते हैं। और
बाबा पुन्नाम नरक म्हणते पुन्नाम नरक पुन्नाम नरक ये शब्द सुना कभी? पुन्नाम नहीं कोई ने सुना क्या? है? अगर पुत्र नहीं तो पुन्नाम नरक पाएंगे बोलते हैं, नहीं तो पुन्नाम नरक पाएंगे, बेटा नहीं हाँ, भक्ति मार्ग में ये समझते हैं कि पुत्र पैदा नहीं होगा तो पिंडदान कौन करेगा, हमारी गति कैसे होगी, दुर्गति में ही रह जाएंगे। बात यहाँ की है, ईश्वर के बच्चे बने तो हमारी गति तभी होगी जब हम कोई ईश्वर का बच्चा बनावे, हम स्वयं भी निमित्त बने सेवा करके नई पैदाइश करने की। अगर हमने सेवा ही नहीं की तो हमारी सदगति भी नहीं होगी। और जोर से बोलो। परमधाम में सुप्रीम बाप से नीचे 2 आत्माएं नहीं, 3 आत्माएं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। उसके बाद नंबर लगता है 2 आत्माएं, कौन? लक्ष्मी और नारायण और उनकी डायनेस्टी। उनकी डायनेस्टी में जो भी आने वाले हैं वो सब देवात्माएं दिखाई गई। उसके बाद नीचा नंबर लगता है और धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स का। तो निराकारी धाम की भी यही बात है, तो साकारी धाम में भी नजदीकी वो ही होंगे इसी क्रम से। चालिया क्या होता है? चालिया लिखा है पान के पत्ते के साथ सुपारी दान में देते हैं। दान में देते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं पान और सुपारी तो पान भी देते हैं, साथ में सुपारी भी देते हैं। है? साउथ में ऐसे चलन चलती है भक्ति मार्ग की। पान का तो पत्ता है, पान का पत्ता उस पत्ते को चबाना कौन सा जानवर ज्यादा पसंद करता है? हैं? बकरी पान के पत्ते को बहुत पसंद करती है। ब्राह्मणों की दुनिया में वो मैं करने वाली बकरी कौन है? हैं? कोई है या नहीं है?
बकरियों के बारे में ये प्रसिद्ध है, एक बकरी जहाँ जाएगी गड्ढे में भी जाएगी तो सारी बकरी उसके पीछे पीछे गड्ढे में जाएंगी। तो बकरी पान का पत्ता बहुत पसंद करती है। और देवताओं को भी क्या अर्पण करते हैं? पान का पत्ता अर्पण करते हैं। जगदम्बा हुई पान का पत्ता। और सुपारी कौन हुआ है? कृष्ण बच्चा हो गया सुपारी। बहुत मुश्किल से टूटती है। और श्रीमत है कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा गुणग्राही है, किसी के अवगुण नहीं देखते थे, पर गुणग्राही होते हुए भी अभी तक मान नहीं पाए, जान नहीं पाए कि गीता का भगवान कौन है। ये गीता का भगवान ये जानना ये ज्ञान की बात है या गुण की बात है? ज्ञान की बात है। ये तो ज्ञान की बात है। ज्ञान अलग चीज है और गुण अलग चीज है। गुणग्राही बनना, गुणों को धारण करना, ये अलग सब्जेक्ट है और ज्ञान को धारण करना ये अलग सब्जेक्ट है। जो सीधा साधा होता है उसमें ज्यादा गुण होते हैं और जो चतुर होता है उसमें गुण ज्यादा होते हैं कि ज्ञान की तीव्रता ज्यादा होती है? तीव्रता ज्ञान की ज्यादा होती है। तो ये दो पार्ट हैं, एक ब्रह्मा का पार्ट, माता का पार्ट, गुणग्राही पार्ट, और एक है पिता का पार्ट, ज्ञान का सागर। दोनों अलग अलग हैं। तो बताया हमारे कर्मों में फॉलो करने की बात जहां तक आती है तो ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए वैसे कर्म हमको भी करना है। ब्रह्मा का कोई गलत कर्म किसी ने पकड़ा है? नहीं पकड़ा। अच्छे कर्म ही पकड़े गए। बच्चों ने जहां तक देखा उनमें अच्छे गुण ही देखे। उन्होंने बच्चों के गुणों को ही ग्रहण किया, बच्चों के अवगुणों को कभी नहीं देखा। तो ऐसे ही कर्म हमको भी करना है। अब बात आती है हमने ब्रह्मा को देखा ही नहीं तो हम उनके गुण कैसे ग्रहण करें? तो इन आंखों से देखने से क्या गुण दिखाई पड़ जाते हैं? किसी व्यक्ति को हम इन आंखों से देख लें तो उसके अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, दिखाई पड़ेंगे? नहीं। हाँ, बाबा की मुरली से हम ये जान जाते हैं कि ब्रह्मा बाबा में क्या क्या गुण थे। शास्त्रों से टैली करने से भी जान जाते हैं कि ब्रह्मा में गुण ही गुण थे, अवगुण उन्होंने कभी धारण ही नहीं किए। तो आंखों से देखने की बात नहीं है। गांधी जी को बहुतों ने नहीं देखा होगा,
तो जिन्होंने नहीं देखा उनको गुणे अवगुणों का ज्ञान नहीं है। गांधी जी के गुणों अवगुणों का ज्ञान नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। और बाबा ये भाई का प्रश्न है बाबा, शिव बाबा जिस देहधारी में प्रवेश करते हैं उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं ना बाबा, तो ये संगम युग में ब्रह्मा कितने हैं पूछ रहे और उनके नाम बताइए ऐसे। विष्णु पार्टधारी आत्माएं कितनी हैं? विष्णु का पार्ट धारण करने वाली आत्माएं जितनी हैं उतनी ब्रह्मा है। ब्रह्मा सो विष्णु। तो विष्णु ग्रुप में पार्ट बजाने वाली आत्माएं कितनी हैं? बल होंगी तो नंबरवार ही, ऊंच अथवा नीच, राइट यस अर्थात अथवा लेफ्टिस्ट। कितनी है? है? कैसे? लेफ्ट में दो और बीच में, राइट में दो भुजाएं तो मालूम है, लेफ्ट में भी दो भुजाएं मालूम है। हाँ, और भुजाओं को चलाने वाला भी चाहिए। भुजाएं अपने आप काम नहीं करती हैं, चलाने वाला भी जरूर होता है। तो पांचों ही भुजाएं नंबरवार चैतन्यता को धारण करने वाली हैं। नंबरवार जड़त्वमयी बुद्धि को धारण करने वाली हैं। कोई राइटियस हैं, कोई लेफ्टिस्ट हैं, कोई ऊपर की भुजाएं हैं ऊंची स्टेज वाली, कोई नीची स्टेज वाली भुजाएं हैं। और नंबरवार अपनी सीट फिक्स करती है। विष्णु की जो ऊपर की दो भुजाएं हैं उनमें एक राइटियस है, एक लेफ्टिस्ट है। राइटियस भुजा में चक्र दिखाया गया है। वो चक्र सुदर्शन चक्र घुमाने का सूचक है। पहले पहले सुदर्शन चक्र ब्राह्मणों की दुनिया में किसने घुमाया है? ओम राधे ने घुमाया। उनकी बुद्धि में पहले ये बात आई, शास्त्रों में आत्मा को अंगुष्ठा मिसल बताया, शास्त्रों में आत्मा को अणु मिसल बताया। तो बाप का रूप क्या होगा? बाप को लिंग रूप में दिखाया। लाल लाइट का गोला याद करते थे तो मम्मा की बुद्धि में आया कि जब आत्मा अणुरूप है तो जैसा बच्चे का रूप होता है वैसे बाप का भी रूप होना चाहिए। सपोला बच्चे का रूप है, लंबा लंबा लंबा, तो उसका बाप भी लंबा ही होगा। आत्मा ज्योति बिंदु अणुरूप है तो आत्माओं का बाप भी अणुरूप होगा। तो अणु जो है वो ज्योति बिंदु शिव है, उसकी आत्मा का ही नाम शिव है। शिव बिंदु को कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में ये लिंग क्यों स्थापन कर दिया? ये बात मम्मा की बुद्धि में नहीं आई। आई होती तो बताई होती, ब्रह्मा की बुद्धि में भी नहीं आई। क्यों नहीं आई है?
क्योंकि वो लिंग मनुष्य सृष्टि के पिता का काम है, पिता का रूप है, जो पुरुषार्थ करके अपने को निराकारी रूप में स्थिर कर लेता है। जिस निराकारी लिंग में नाक, आंख, पांव, हाथ नहीं है, आकार नहीं दिखाया गया है, इंद्रियां नहीं दिखाई गई है, ऐसा संपन्न स्वरूप स्थिर हो जाता है और उस स्वरूप का परिचय दूसरा कोई नहीं दे सकता। बाप खुद ही आकर के अपने स्वरूप का परिचय देते हैं। बाबा और एक प्रश्न भाई का है बाबा, ब्रह्मा के 4 पुत्र है ना, तो वो ब्रह्मा के बारे में बताइएगा। वो ब्रह्मा के बारे में जिसके चार पुत्र हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में पहला ब्रह्मा प्रत्यक्ष कौन हुआ? वास्तविक रूप में देखा जाए तो शिव ने जिसमें प्रवेश करके सुनने सुनाने का फाउंडेशन डाला और जिसमें प्रवेश करके पहला ब्राह्मण जन्म दिया, वो मां है। लेकिन वो तो प्रत्यक्ष ही नहीं हुई। वो लास्ट में जाकर के प्रत्यक्ष होती है। ब्रह्मा के रूप में पहले प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है दादा लेखराज। और दादा लेखराज टाइटलधारी ब्रह्मा है या ओरिजिनल शुरुआत का ब्रह्मा है? उसका टाइटल जो प्रजापिता है, वो प्रजापिता टाइटल भी टाइटल है या ओरिजिनल है? वो भी टाइटल है। फिर ओरिजिनल तो था ही नहीं। था या नहीं था? है? हाँ, लेकिन प्रत्यक्ष था, क्योंकि ब्रह्मा के लिए बोला गया है ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष में पूरी होती है। 100 वर्ष की आयु में ब्रह्मा खलास हो जाता है। तो दादा लेखराज तो 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर खलास नहीं हुए। 76 में सन 47 में प्रवेशता हुई, जब ब्रह्मा के मुख से मुरली निकलना शुरू हुई, तब पता चला कि ये ब्रह्मा है। तो सन 47 में 60 वर्ष में 40 वर्ष और ऐड किए। कौन सा वर्ष आता है? 87 आता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा की आयु 87 में 100 वर्ष पूरी होती है, 76 में पूरी नहीं होती। और 4 पुत्रों की जो बात है, मानसी सृष्टि से पैदाइश होने वाले 4 पुत्र, वो तो मनन चिंतन मंथन की बात है। तो मनन चिंतन मंथन की शुरुआत कब से हुई? 76 से। 76 में ही वो 4 भाई प्रत्यक्ष होते हैं। तो वो ब्रह्मा कौन जिससे प्रत्यक्ष हुआ? जो समझ के समझा। सनत कुमारों का पाठ, यज्ञ के आदि का वही प्रजापिता ब्रह्मा। आदि में भी वो 4 घोड़े थे।
जो गीता में 4 घोड़े दिखाए गए हैं, वो 76 में भी प्रत्यक्ष होते हैं। वो आत्मा रूपी अश्व हैं जो चारों मुख्य धर्मों के बीज हैं। वो आदि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है। आदि प्रजापिता ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कब पूरी होती है? 76 में। वो ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास हो जाता है, तो उसकी आत्मा मृत्युलोक में खलास हो गई तो कहां पहुंच गई? अमरलोक में पहुंच गई। मन बुद्धि से वो आत्मा हताश नहीं हो सकती, मृत्यु को नहीं पा सकती, अनिश्चय बुद्धि नहीं हो सकती। कब से? 76 से। सन 76 से। और महाभारत में कृष्ण कौरवों की राज्यसभा में शांति दूत बनकर के जाते हैं, तो वहां विश्वरूप का दर्शन सिर्फ पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और बुजुर्ग, ये तीनों कर पाते हैं, बाकी और कोई नहीं। इसका बेहद में अर्थ क्या है? बाकी जो कौरवों की सभा थी वो भिखारियों की थी या उनमें पवित्रता का अंश था? सारे ही भिखारी बैठे हुए थे। तो जो भिखारी बुद्धि होते हैं उनको साक्षात्कार का प्रभाव नहीं पड़ता। साक्षात्कार उन्हीं को होता है जिसमें पवित्रता का अंश ज्यादा होता है। जो 16,000 हैं वो राजाई की पक्की स्टेज प्राप्त नहीं करते। ऐसे 16,000 में आने वालों में सोलह कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? है? हर धर्म में बाद में जब फूटते हैं तो 2 छेड़े हो जाते हैं कि नहीं? जैसे देवी देवता सनातन धर्म में कितने छेड़े हो गए? सूर्यवंश और चंद्रवंश। इस्लाम धर्म में 2 छेड़े हो गए, एक मूर्तियों को मानने वाले, दूसरी मूर्तियों को न मानने वाले। ऐसे ही बौद्धियों में 2 छेड़े हो गए, हीनयान महायान। क्रिश्चियंस में भी 2 छेड़े हो गए, एक क्राइस्ट बाइबल और गिरजाघर को मानने वाले और एक न मानने वाले। हर धर्म में मुस्लिम धर्म आया, उसमें भी 2 छेड़े हो गए, शिया और सुन्नी। तो हर धर्म में 2 मुख्य कैटेगरीज बन जाती है। अष्टदेव कितने हैं? अष्टदेव कितने हैं? 8 ही है। 8 जो हैं वो 8 मुख्य धर्मों के बीज हैं, उनमें 2-2 कैटेगरीज हो जाती है। तो कितने हो गए? 8 दूनी
16 कैटेगरीज हो गई। भद्राचल में राम का कल्याण साल में एक बार। कहाँ पर? भद्राचल। हाँ, भद्राचल में राम का कल्याण एक बार। शादी एक बार। भद्राचल में राम का शादी एक बार। साल में एक बार शादी करते हैं ना। तिरुपति में कल्याण बार बार। तिरुपति में बार बार करते हैं। कल्याण रोज करते हैं। राम की शादी। हाँ, भद्राचल में तो राम का। भद्राचल में तो राम की शादी एक बार करते हैं। हाँ, तिरुपति बालाजी का। तिरुपति बालाजी का तो रोज करते हैं। राम नहीं, रोज करते हैं। बालाजी का रोज पूजा। अरे राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है या मर्यादाहीन? मर्यादा पुरुषोत्तम का। तो जो राम मर्यादा पुरुषोत्तम है वो एक ही शादी करेगा या बार बार करेगा? हैं? एक ही बार करेगा। और तिरुपति में तो तेरोपति, वो कहेंगे नहीं तेरोपति, मेरो नहीं तेरोपति, वो तो लड़ाई होती रहती है। तो वहां तो ढेर के ढेर पति हो जाते हैं। 16,000 रानियां बनाएंगे तो ढेर के ढेर पति हो जाएंगे। और कान लंबे करके सुनो। जोर से बोलो, जोर से। जोर से बोलो। अरे नहीं तो बोलो। शिव के मंदिर में घंट बजाने नहीं देते। बजाने नहीं देते। इसका मतलब क्या है? शिव के मंदिर में घंट बजाने नहीं देते। कौन कहता नहीं बजाने? पुराने मंदिर में घंट बजाने नहीं देते। पुराने मंदिर में तो और ज्यादा घंटे लगे होते हैं। घंट लटकाया ही किस लिए जाता है? बजाने के लिए। तो बजाने कैसे नहीं देंगे? और तो बौद्ध शकम और इस्लाम शकम बोल के क्यों नहीं बोलते? बिफोर क्राइस्ट ऐसा बोलते हैं ना। बिफोर क्राइस्ट माने बिफोर इस्लाम ऐसा क्यों नहीं बोलते? क्राइस्ट की तो जन्म तिथि मिलती है। क्राइस्ट 500 साल बाद हुआ, द्वापर युग शुरू होने के बाद। और इस्लाम तो उनका पता ही नहीं शुरुआत का, उनकी तिथि तारीख का ही पता नहीं चलता। दुख जो है वो बाद में होता है, एकदम सतो प्रधानता की शुरुआत में होता है। दुख बाद में होता है ना। काउंटिंग होती है, एक एक दिन जो गिना जाता है वो दुख में गिना जाता है या सुख में गिना जाता है? दुख में गिना जाता है। तो द्वापर युग की शुरुआत में द्वापर युग सतो प्रधान है, यह दुखदाई है। सतो प्रधान है, वहाँ काउंटिंग करने की बात ही नहीं आती है। सतो प्रधान बोलते इस्लाम धर्म आए तो सतो प्रधान बोलते अప్పుడు दिनालु लेక్క పెట్టారు। और जो संबत हैं वो बाद में शुरू हुए हैं, जब थोड़ा दुख शुरुआत हो गई
शक संवत है, हूण संवत है, विक्रमादित्य संवत है, हिजरी संवत है, ईसा संवत है। ये सब बाद में शुरू हुए हैं, जब थोड़ा थोड़ा दुख की शुरुआत हो गई है। दुख में आदमी एक एक दिन गिनता है और सुख होता है तो थोड़े गिनने की दरकार है। तो जितने भी संवत शुरू हुए हैं, जब दुख की शुरुआत हुई है इस दुनिया में, तब ये संवत शुरू हुए। इससे साबित होता है कि ये दुख की दुनिया है ही 2500 वर्ष की। ये अज्ञान अंधेरी रात है जिसमें सब मनुष्य ठोकरें खाते हैं, धक्के खाते रहते हैं। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई तीर्थ यात्राओं में, सुख कहीं नहीं मिलता। तो जरूर एक ऐसी भी दुनिया थी जहां दुख का नाम निशान नहीं था। कोई दिन नहीं गिनता था, कोई संवत नहीं था। तो 2500 सुख की दुनिया और 2500 दुख की दुनिया। सुख की दुनिया जो स्थापन की जाती है, उसका संवत बाप आकर के स्थापन करते हैं। और जब तक बाप है तब तक वो संवत चलता है। बाप गया तो साथ साथ संवत भी चला जाता है। फिर नई दुनिया में कोई संवत नहीं गिनेगा। लक्ष्मी नारायण के चित्र में तो हमको समझाने के लिए और पब्लिक को समझाने के लिए लिख दिया है संवत 1 से 2500 वर्ष। बाकी स्वर्ग में कोई संवत नहीं रहेगा। और बाबा इनको याद करना नहीं है, ऐसा बोलते ना बाबा। ब्रह्मा को याद करना नहीं है, उनको याद करना करो है? तो उनको माने राम वाली आत्मा हो जाती है ना बाबा। उनको माने बाप को तो बाप का पाठधारी को याद करना है। हाँ जी, पाठधारी तो बाप है, आत्माओं का बाप पाठधारी है। तो फिर बाद में उनकी भ्रुकुटी में फिर शिव को याद करना बोलते हैं बाबा। उनकी भ्रुकुटी में शिव को याद करो बोलते हैं ना बाबा। हाँ, तो बिना शरीर के कैसे याद कर लेंगे? जब याद करेंगे तो कर्म भी तो याद आएंगे, और कर्म बिना शरीर के कैसे याद आ जाएंगे? शरीर के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं। देखना, सुनना, बोलना, ये सब कैसे होता है? बिना शरीर के तो नहीं हो सकता। बच्चे को भी माँ याद करती है तो उसकी बोल चाल को याद करती है, तोतले बोल याद आते हैं, तो बिना मुख के कैसे याद आ जाएंगे? क्या जोर से बोलो, सपने आते हैं, सच होते हैं। सपने आते हैं तो सच होते हैं। समय की भी बात होती है, व्यक्ति की भी बात होती है, स्थान की भी बात होती है। व्यक्ति सतो प्रधान होता है तो उसके सपने भी सच्चे होते हैं। व्यक्ति एकदम सात्विक बन जाता है, सात्विक आत्मा बन जाती है, तो उसके संकल्प भी सच्चे हो जाते हैं। तो ये व्यक्ति स्थान और माहौल के ऊपर है। कभी सच्चे भी हो सकते हैं, कभी नहीं भी हो सकते हैं। कभी वो स्वप्न
जल्दी साकार हो सकते हैं और कभी महीनों बाद, वर्षों के बाद सच्चे साबित होंगे। वो कर्मों की तीव्रता के ऊपर है। जैसे कोई कर्म बहुत तीव्र इच्छा शक्ति से किए जाते हैं तो उनका फल जल्दी मिल जाता है। धीमी इच्छा शक्ति से जो कर्म किए जाते हैं उनका फल देर में मिलता है। और असली सुख है और स्वर्ग में जो जाते हैं उस स्वस्थिति में मेरी बात चाहते हैं तो वो सुख का कोई मतलब नहीं। वहाँ अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधा कृष्ण स्वर्ग में दिखाए गए हैं और लक्ष्मी नारायण को प्रकाश की दुनिया संगम युग में दिखाया गया है। ये ज्ञान प्रकाश की दुनिया में है। तो जो राधा कृष्ण हैं वो अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले नहीं कहे जाएंगे, क्योंकि वो आंखों से एक दूसरे को देख रहे हैं। आंखों की पावर से बच्चों की पैदाइश होती है, तो उसको अतीन्द्रिय सुख कैसे कहेंगे? अतीन्द्रिय सुख जो गायन है वो सतयुग का गायन है, त्रेता का गायन है या संगम युग का गायन है? संगम युग का गायन है। अभी कहाँ है? जो अतीन्द्रिय सुख वो होता है जो इंद्रियों के ग्रास्पिंग से परे का सुख है। अभी हम जो सुख लेते हैं वो इंद्रियों से लेते हैं। फूल सूंघा, कैसे सूंघा? नाक से सूंघा। अच्छा फूल देखा, बड़ा अच्छा फूल है, तबीयत खुश हो गई, तो कैसे देखा? आंखों से अनुभव किया। कोई गीत बजता है, कोई ट्यून बजती है, बड़ी प्यारी लगती है, बाथरूम में डांस करना शुरू कर दो, तो ये कैसे ग्रास्प किया? कान से ग्रास्प किया। इस दुनिया में हम जो भी सुख भोगते हैं वो सारे सुख इंद्रियों से अनुभव होते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख में इंद्रियों की दरकार नहीं है। ये 10 इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं, मन प्रमुख हो जाता है। मन भी पूरा कंट्रोल में आना चाहिए, तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। मन 10 इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला राजा है, वो 11वीं इंद्रिय कही जाती है। बिना मन के कोई भी इंद्रिय का सुख नहीं भोगा जा सकता। मन प्रधान है। इस मन को एकाग्र कर लिया तो अतीन्द्रिय सुख की शुरुआत होगी। ये सुख नहीं मिलता है, जो सृष्टि का पहला बनता है वही सुख से वंचित रह जाता है। ब्रह्मा बाबा कोई शरीर में प्रवेश करके संपन्न बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। जब भागीदार हैं तो लौकिक में भागीदार होंगे, तो क्या अलौकिक में भागीदार नहीं बन सकते? परलोक में भागीदार नहीं बनेंगे? वहां भी भागीदार बनेंगे। वो जन्म जन्मांतर के साथी हैं, बाप दादा। और मिलता है, मतलब वो प्रवेश करके मिलता है। क्या जो सुख राम को मिलता है वो सुख राम कृष्ण को नहीं मिलता, सत्य के कृष्ण को नहीं मिलता है। शरीर तो एक है, एक ही शरीर में दोनों आत्माएं कार्य करती हैं संपन्न स्टेज में। राम की आत्मा भी उसी शरीर से संपन्न स्टेज में कार्य करती है, कृष्ण की आत्मा भी उसी शरीर से संपन्न स्टेज में कार्य करती है। स्टेज दोनों की अलग अलग है। एक बाप है तो दूसरा बेटा है, बच्चा है।
देवताओं को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, तो 16 कला कब और कैसे पहचान सकते हैं? कब पहचान सकते हैं? ये पहचानना, जानना, ज्ञान की बात संगम युग में होती है या सतयुग त्रेता में होती है? संगम युग में पहचान सकते हैं। कब का जवाब तो ये हो गया। और कैसे पहचान सकते हैं कि 16 कला संपूर्ण है या नहीं है? कोई भी अंधकार का नाम निशान न रहे। जैसे चंद्रमा संपूर्ण हो जाता है तो कहते हैं 16 कला संपूर्ण। अंधकार की लीक मात्र भी नहीं रहती। तो ये आत्मा की शक्ति की बात है, आत्मा के तेज की बात है। आत्मा संपूर्ण तेजोमय बन जाए। कितनी आत्माएं होंगी जिनकी आत्मा 16 कला संपूर्ण बनेगी? है 16 कला संपूर्ण बनने वाली आत्माओं की संख्या क्या होगी? 4.5। क्यों? सतयुग में जन्म लेने वाला जो कृष्ण है वो 16 कला संपूर्ण नहीं होगा, और उसकी जो प्रजा है वो 16 कला संपूर्ण नहीं होगी। अयोध्या में बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी ना, कौन से सन में हुआ था? है 92? अच्छा 1992, 92 में। ये कौन सी पार्टी का काम था? है जनता पार्टी का काम था। ब्राह्मणों की दुनिया में जनता पार्टी कौन सी है? एडवांस पार्टी जनता पार्टी है, जो एडवांस ज्ञान को जानती है। एडवांस ज्ञान को जानने वाली पार्टी पहले स्थापना करेगी कि पहले विनाश करेगी? है स्थापना का काम होता है। बाबरी मस्जिद, बाबरी माने कहते हैं ना बाबरा हो गया है, पागल हो गया है। बाबरी माने पागल, पगलिया। ऐसी मस्जिद मिस है क्या? मिसेज नहीं है, और बड़ी जिद्दी है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? मिस जिद्द। उसकी स्थापना किसने की थी? है? अरे बाबरी मस्जिद की स्थापना कब हुई थी? बाबर के जमाने में। बाबर के जमाने में जो बाबरी मस्जिद बनी थी उसका नाम बाबरी मस्जिद क्यों पड़ा? है? अरे कोई ने स्थापन किया होगा ना। किसने स्थापना की? बाबर ने की।
मुगल सल्तनत की स्थापना की शुरुआत किसने की? बाबर कौन? वो बाबर कौन है जो मुगल सल्तनत की स्थापना, राजधानी स्थापन करता है, राजाई स्थापन करता है? ये स्थापना के संस्कार किसमें हैं? ब्रह्मा तो बाद में, बाप ही राजधानी स्थापन कर सकते हैं। बाप के सिवाय कोई धर्मपिता राजधानी स्थापन नहीं कर सकता। जितने भी देहधारी धर्मपिताएं हैं, उन देहधारी धर्मपिताओं में सबसे बड़ा धर्मपिता कौन है? शिव बाबा देहधारी धर्मपिता है। वो देहधारी है। प्रजापिता देहधारी बनकर के दिल्ली राजधानी स्थापन करता है, नई दिल्ली, नई दुनिया की है। प्रजापिता जब देवभान में पक्का होता है तो नई दुनिया की स्थापना करता है। फिर कौन करता है? बिंदी करती है, हैं? बिंदी तो कर न सके, तो निमित्त कौन है? हैं? वही राम वाली आत्मा निमित्त है ना। तो जो स्थापना करता है वो विनाश करता है। जब बाबर का जमाना था तो बाबर ने बाबरी मस्जिद स्थापन की। राम वाली आत्मा ने ही बाबरी मस्जिद बनाई। ये बात दुनिया के लोगों को पता ही नहीं है कि बाप ही आकर के हर धर्म की राजधानी स्थापन करते हैं। ये देवानी धर्म है। देह अभिमानी धर्मों का धर्म पिता, बापों का बाप कौन है? देह अभिमानी धर्म पिताओं का भी बाप कौन है? देह अभिमानी ही होगा या आत्मा अभिमानी होगा? देवानी होगा। कौन है? आदम, एडम, नाम तो गाया हुआ है, लेकिन दूसरे धर्म वाले अपने बाप को नहीं मानते। वो बात एक अलग है। तो राम वाली आत्मा ने ही मुगल सल्तनत की स्थापना की। वही आत्मा संगम युग में जब ब्राह्मण बनती है तो बाबरी मस्जिद तोड़ने की भी निमित्त बन जाती है। और बेहद की एडवांस पार्टी ही जनता पार्टी है, अज्ञानता पार्टी नहीं है। कोई आत्मा से मंदिर बनाएगी है? कोई आत्मा से मंदिर बनाएगी। जब ज्ञान होगा तो मंदिर बनाएगी। बड़े